नेपाल में पीएम बनते ही सामने आया बालेन शाह का असली चेहरा। 45 दिन में लिए भारत के खिलाफ 4 फैसले। भारत भी हैरान, नेपाल में भी विरोध, अपने ही घर में घिरे बालेन। नेपाल के कदम से भारत गुस्सा, अब बालेन को भुगतना पड़ेगा अंजाम। भारत नहीं करेगा माफ, एक जगह पर बिगड़ गई बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री की हालांकि हर तरफ तारीफ हो रही थी। मुझे भी यही लगा था कि वो एक हीरो के जैसे प्रधानमंत्री हैं और वैसा ही काम वो नेपाल में कर रहे हैं। वो नेपाल की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भारत को लेकर उन्होंने जो कुछ पिछले 45 दिनों में किया, उसने सोचने पर वाकई मजबूर कर दिया। बालेन शाह ने इन 45 दिनों में भारत के खिलाफ 4 बड़े फैसले किए, जिससे भारत नाराज है। भारत भी पलटवार कर सकता है। भारत में ऐसा किया तो क्या होगा, नेपाल की मुश्किलें कितनी गुना बढ़ेंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहने का मतलब इस खबर का एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को लेकर अचानक भारत में इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, जब बालेन शाह सत्ता में आए थे तब उन्हें नेपाल का एक नया चेहरा माना जा रहा था। एक विकसितवादी सोच के साथ माना जा रहा था, एक ऐसा चेहरा जो भ्रष्ट राजनीति को खत्म करेगा, नेपाल को नई दिशा देगा और भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूत करेगा। लेकिन सिर्फ 45 दिनों के भीतर जो कुछ फैसले सामने आए, उन्होंने भारत को भी चौंका दिया। नेपाल के अंदर भी बवाल खड़ा होने लगा। अब सवाल यही है कि आखिर वो ये 4 बड़े फैसले कौन से हैं जिसकी वजह से अब भारत भी नेपाल से नाराज नजर आ रहा है। नेपाल के लोग भी बालेन शाह से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला मामला जुड़ा है भारत के विदेश सचिव से मुलाकात ना करने का। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जब नेपाल पहुंचे तो बालेन शाह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तर्क दिया गया कि बालेन शाह अपने बराबरी वाले नेताओं से मिलेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री या फिर विदेश स्तर के नेताओं से। देखने में ये एक कूटनीतिक फैसला जरूर लग रहा है, लेकिन भारत में इसे अलग नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही बेहद करीबी रहे हैं। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। ऐसे में इस कदम को भारत के लिए एक तरह के डिप्लोमेटिक स्नप की तरह ही देखा जा रहा है। दूसरा बड़ा फैसला समझिए, बालेन शाह ने भारत से आने वाले सामान पर भी कस्टम ड्यूटी को अचानक से ही बढ़ा दिया। 100 रुपए का सामान खरीदने पर बॉर्डर पर आपको शुल्क देना होगा। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में इससे हड़कंप मच गया, क्योंकि नेपाल के हजारों परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है। दवाइयों से लेकर राशन तक सब कुछ भारत से जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा विवाद ग्रेटर नेपाल वाले नक्शे को लेकर हुआ। बालेन शाह के कार्यालय में एक ऐसा नक्शा लगाया गया जिसके भारत में सामने आने के बाद ये देखने को मिला कि भारत के उत्तराखंड के काला पानी और लिपू लेक जैसे इलाकों को नेपाल ने अपना हिस्सा बता दिया है। यही नहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को भी नेपाल ने अपने नक्शे में अपना हिस्सा बताते हुए छाप दिया है। इसके बाद भारत चीन के बीच लिपू लेक रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने पर नेपाल ने तीखी आपत्ति जताई है। यहीं से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। भारत इसे दशकों पुराना रास्ता मानता है, जबकि नेपाल इसे अपनी संप्रभुता का मुद्दा बता रहा है। देखिए, नेपाल में ये नियम लागू किया गया कि भारतीय सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को अब आसानी से नेपाल में एंट्री नहीं मिलेगी। अब उन्हें नेपाल जाने के लिए अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। बिना जांच के भारतीय नागरिक नेपाल में दाखिल नहीं हो सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की ये खुली सीमा है। ऐसे में यह आदेश बेहद चौंकाने वाला है। अब सवाल यह है कि भारत आखिर कितना नाराज हो सकता है, नेपाल को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो देखिए, नेपाल की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है। नेपाल एक लैंड लॉक्ड देश है। समुद्र तक उसे पहुंचने के लिए भारत का रास्ता ही चाहिए। नेपाल का लगभग 70% व्यापार भारत से होता है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयां, रोजमर्रा का सामान, बहुत कुछ भारत से जाता है।
नेपाल की परेशानी ऐसे समय में और ज्यादा बढ़ सकती है जब वैश्विक स्तर पर तेल और गैस को लेकर समस्या दिखाई दे रही है। आने वाले वक्तों में ईंधन सप्लाई पर असर पड़ सकता है, व्यापार प्रभावित हो सकता है, सीमा पर सख्ती नेपाल की अर्थव्यवस्था को और तोड़ सकती है। नेपाल में छात्र संगठन पर कार्रवाई और राजनीतिक फैसलों को लेकर विरोध हो रहा है। उनके मंत्रिमंडल के कुछ नेताओं पर भी सवाल उठे हैं, यानी बालेन शाह से भारत के साथ तनाव की वजह से नहीं बल्कि अपने घरेलू मोर्चे पर भी फैसलों की वजह से दबाव में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत पलटवार करेगा। फिलहाल भारत की तरफ से कोई बड़ा आक्रामक कदम नहीं उठाया गया, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर नाराजगी जरूर दिखाई जा रही है। भारत हमेशा नेपाल को अपने करीबी पड़ोसियों की तरह मानता है, लेकिन अगर लगातार इसी तरह के फैसले नेपाल लेता रहा भारत के खिलाफ, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत भी इस पर पलटवार करते हुए जवाब देगा, जो नेपाल के लिए हितकर नहीं होगा। नेपाल को ये समझना होगा कि चीन कभी भी भारत की जगह नहीं ले सकता। भौगोलिक स्थितियों से लेकर सप्लाई चेन तक नेपाल की सबसे बड़ी जरूरत और ताकत भारत ही है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। खुली सीमा नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है। अगर रिश्ते खराब हुए तो सबसे ज्यादा असर नेपाल के आम लोगों पर पड़ेगा। यानी कहानी सिर्फ बालेन शाह के फैसलों की नहीं है, कहानी उस संतुलन की है जिसे नेपाल को संभाल कर चलना होगा, क्योंकि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि संस्कृति, आस्था, व्यापार और परिवारों का रिश्ता है। और अगर इस रिश्ते में दरार बढ़ती है तो उसका सीधा असर दोनों देशों पर दिखाई देगा, लेकिन नुकसान ज्यादा नेपाल को उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा बालेन शाह को ये समझ कितनी जल्दी आता है, नहीं तो भारत भी ज्यादा सब्र करने के मूड में दिखता नहीं है। तगड़ा एक्शन भारत भी ले सकता है, जो नेपाल और भारत में रहने वाले नेपाल के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या मानते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के खबरों का विश्लेषण अगर आप पसंद करते हैं और ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।